उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवीर वाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम। तो इस दोहे का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले दोहा है, दोहे का अर्थ देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान श्री रामचंद्र विशाल मंच पर सूर्य के उदित होते संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे जो हैं वो हर्षित होने लगे, खुश होने लगे। कहने का तात्पर्य है, जैसे ही मंच है उस पर श्री राम जो हैं वो जैसे ही चढ़े, वैसे ही उदयाचल पर्वत के समान सूर्य उदित होने लगे और जो भंवरे हैं वो नेत्र रूपी भंवरे, जो नेत्र रूपी भंवरे हैं वो हर्षित होने लगे। तो इस दोहे का अर्थ आगे चलते हैं। नृपा केरी आशा निस नासी, बचत नखत अवली न प्रकाशी। तो इसका अर्थ देखते हैं। नृपा माने जैसे ही रामचंद्र, केरी आशा निस नासी मतलब जब श्री राम मंच पर चढ़ते हैं वैसे ही जो राजा होते हैं उनकी आशा, जो आशा होती है वो टूट जाती है। क्या आशा टूट जाती है? कि हम भी धनुष तोड़ेंगे और सीता से विवाह करेंगे, ये आशा टूट जाती है जो वहाँ राजा बैठे हुए होते हैं उनकी। तो आशा निस नासी, आशा नष्ट हो गई है श्री राम के मंच पर चढ़ते ही। दूसरी लाइन का अर्थ देखते हैं। और अवली न प्रकाशी, और उनके वचन जो थे वो प्रकाशित नहीं हुए थे। नखत माने नष्ट हो गए। श्री राम के मंच पर चढ़ने से आशा उनकी टूट गई, जो राजा लोग थे, और मंच पर जो बैठे हुए थे वचन थे वो भी नखत मतलब नष्ट हो गए। आगे दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? मानी महीप कुमुद सकुचाने, और कपटी भूप लुक लुकाने। तो इन दो लाइनों का अर्थ देखते हैं पहले कि मुद सकुचाने, कपटी भूप लुक लुकाने। तो मनी अभिमानी जो राजा थे वो कैसे होने लगे? एक पुष्प की तरह, जो पुष्प होता है कुमुद का वो मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो राजा लोग थे वो संकुचित हो गए। और अगली लाइन में कपटी भूप लुक लुकाने, और जो कपटी राजा लोग थे वो लुक लुकाने का मतलब होता है इधर उधर छुप गए। आगे अगली लाइन में बहे विशोक को कि मुनि देवा, बरसे सुमन जानवी सेवा। बहे, वही का मतलब कि मुनि और देवता रूपी चकवे जो थे वो शोक रहित हो गए और प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करने लगे, वे फूलों की वर्षा करने लगे। बरसे सुमन, तो फूलों की वर्षा करने लगे। और आगे क्या कहते हैं? चांद की सेवा मतलब फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपना प्रेम जो है प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और जो श्री राम जी हैं उन्होंने स्नेह के साथ, प्रेम के साथ अपने गुरु की चरणों में वंदना करते हुए उपस्थित ऋषि और मुनियों की आज्ञा भी मांगी, आयुष मांगा। राम मुनि सन आयुष मांगा, और राम ने अपने गुरु लोगों से आयुष मांगा, आज्ञा मांगी। अगली लाइन देखते हैं। मत मंजू वर कुंजर गामी,
चलत राम सब पुर नर नारी। तो मत मंजू बर कुंज गामी, मत वाले, मत माने मत वाले, जो श्रेष्ठ हाथी के समान सुंदर लगने वाले श्री राम जी जब चले, ठीक है, चले, चलत राम सब पुर नर नारी, और उनके चलने से वहाँ के नर, उस उपस्थित नगर के सभी नर और नारी क्या प्रसन्न होने लगे। उनके शरीर सुख भये सुखारी पुलकित होने लगे और क्या है, वो खुश होने लगे। जब श्री राम मंच पर चलते हैं तो क्या है, चलते ही उनके सब नगर के नर और नारी क्या है, प्रसन्न होने लगे और उनके शरीर रोमांचक करने लगे, मतलब एकदम पुलकित होने लगे खुशी से। आगे देखते हैं, आगे है पुलक भये सब तन सुखारी, मतलब सब सुख से पुलकित होने लगे। और बंदी पितृ सुकृत सभारे, जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, तो जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो कुछ पुण्य हमारे थे, जो आज तक हमने जो पुण्य किए थे, उन कर्मों का फल आप क्या कहने लगे, अपने पूर्वजों से वंदना करते हुए कहते हैं, जो भी मैंने आज पुण्य कर्म किए हैं उनके फल मुझे आज मिल जाए। तो तोरो राम गणेश गोसाई, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि श्री राम जो हैं वो इस धनुष को कमल नाल के समान तोड़ दें। मृण नाल मतलब जो कमल की नाल होती है बिल्कुल कोमल, उसके समान श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। कहते हैं वहाँ के जो नर और नारी बैठे हुए थे, श्री राम के लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। आगे कहते हैं, रामी प्रेम समित लखे सकीनी समीप बुलाई, सीता मात स्नेह सब वचन बिलखाई। अब यहाँ पर जो सीता माता होती हैं, उनकी माता, सीता की माता क्या है, अपनी ये सब देखकर अपनी बैठी सखियों के पास में और क्या वो कहती हैं वचन, अपनी जो सीता माता हैं उनकी माता बड़े स्नेह कहती हैं वचन, अपनी जो सीता माता हैं उनकी माता बड़े स्नेह से अपनी सखियों को पास में बुलाकर और बोलती हैं, क्या बोलती हैं, सखी सब कौतुक निहारे, देखन निहारे, जो कावत हित हमारे। हे सखी, ये सब जो बैठे हुए हैं ये सब हमारे हित और चिंता करने वाले लोग हैं। समझाकर ये नहीं कहता श्री राम ये बालक जो हैं इनकी ये हट अच्छी नहीं है, कोई उनको क्यों नहीं समझाता। कोई न बुझाई कहत गुरु पाई, मतलब गुरु विश्वामित्र को समझाकर कोई क्यों नहीं कहता कि ये श्री राम बालक हैं। आगे, ए बालक असी हट भली नाही, कि ऐसी हट जो है ये भली नहीं, कोई क्यों नहीं कहता। आगे, रावण वान छुआ नहीं चापा, मतलब जो रावण इतने बलवान जो रावण थे उन्होंने भी इसको छू तक नहीं पाया, मतलब जो धनुष था उसको छू तक नहीं पाया। हारे सकल भूप करे दापा, मतलब हारे यह उपस्थित सभी राजा घमंड करके
पराजित हो गए। घमंड करके जो राजा थे वो भी पराजित हो गए। अगली लाइन, सो धनु राजकुमार कर देही, मतलब वही धनुष जो है वो श्री राम के हाथ में दे रहे हैं। ये जो कुमार मतलब कोमल सा बालक है, इसके हाथ में दे रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, बाल मराल की मंदर ले ही, मतलब इस लाइन का अर्थ देखते हैं। कोई समझाता नहीं है कि हंस के कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं, मतलब श्री राम को कोई क्यों नहीं समझाता है। ठीक उसी प्रकार कि कोई समझाता नहीं है, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं, मतलब इसके समान सीता की माता है, वो अपनी सखियों से कहती हैं। आगे अगली लाइन में क्या कहती हैं, भूप भूप सियानप सकल सिरानी, सखी विधिगत कछ जाति ना जानी। के राजा जनक जो हैं समझदार और ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी समस्त ज्ञान और हो, मतलब ज्ञानी तो हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ये ज्ञान जो है सब समाप्त हो गया है वो। और सही विधिगत कछु जानी, कछु जाते न जानी। तो यहाँ पर सखी क्या कह रही हूँ, ये ब्रह्मा की गति है, क्या जाने इतना कहकर जब वो चुप हो जाती हैं। कौन? सीता की माँ। अब बोली चतुर सखी मृदुवाणी। अब जो सखी थी वो माता सीता की माता से मृदुवाणी में, मतलब मृदु वाणी में बोलती है। चतुर सखी क्या बोलती है, तेजवंत लघु ना रानी, और कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सुजसु सकल संसारा। तो यहाँ पर तेजवंत मतलब जो, यहाँ से देखते हैं इसका अर्थ देखते हैं, तेजवंत लघु अगिनत न रानी, मतलब इस तेज युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कहाँ कुंभज एक राजा थे, और कहाँ घड़े से जो कुंभज थे अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया था। सिंधु अपारा सुख संसारा, मतलब सोख लिया था, और इस कारण से उनका सुयश, जसु माने होता है सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। सीता की माँ से सखी कहती हैं। आगे देखते हैं, हाँ, रवि मंडल देख लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मतलब यहाँ पर जो सखी है वो क्या कहती हैं कि जो सूर्य जो होता है देखने में कितना छोटा होता है, लेकिन उदय होते ही त्रिभुवन तीनों लोकों का अंधकार खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस बालक को छोटा ना समझो माता, तम माने होता है अंधकार। तो अंधकार जो होता है वो क्या है, खत्म हो जाता है तीनों लोकों का। ऐसा सखी जो है वो सीता की माता को समझाते हुए कहती है। अब अगले दोहे में क्या कहती हैं, अगला दोहा देखते हैं। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व, महात्म गजराज कहूँ बस कर अंकुश और खार्व। अब इसका अर्थ देखते हैं। मंत्र परम लघु माने छोटा, जो मंत्र होता है वो कितना छोटा होता है, लेकिन सभी देवता
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी अपने बस में कर लेता है एक छोटा सा मंत्र। तो मंत्र भी अत्यधिक छोटा होता है और वैसे ही विशाल और मंत्र गजराज को भी महत्व छोटे से अंकुश से के द्वारा बस में कर लेता है। तो एक बार इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं। मंत्र के जिस मंत्र के बस में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि भी रहने को विवश हो जाते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा होता है माता, और अत्यधिक तो छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। ये सब माता सीता की माता को सही एक जो है वो समझा रही है। और आगे और क्या कहती है, काम कुसुम धनु सहेलीने सकल भुवन अपने बस कीनी, और देवी बस कीनी। पहले इतना देखते हैं, काम कुसुम धन सहायक लीनी। इसका अर्थ देखते हैं कि कामदेव ने फूलों की का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बसभूत कर लिया था, बसीभूत में कर लिया था। और सकल भुवन, दोनों लाइनों का अर्थ क्या हो गया, काम कुसुम, कुसुम मतलब फूलों का धनुष लेकर और समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया था आगे कामदेव ने। तो आगे देखते हैं, देवी तज संसाऊ और अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। तो हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आप अपने संदेह का त्याग कर दो, ऐसा कहती हैं सखी। रानी, हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी जो है और क्या कहती है, हे रानी अपनी शंका को त्याग दो, और जो श्री राम है वो धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीत। तो जब सखी के वचन सुने और सुनकर माता जो थी उनकी शंका मिट गई, उदासीनता समाप्त हो गई। मिटा विषाद मतलब उनकी जो शंका थी वो मिट गई, और बड़ी अति प्रीत, और उनके राम के प्रति और भी प्रेम बढ़ गया। आगे लाइन में देखते हैं, सखी के वचन सुन के उनकी शंका मिट गई और जो और प्रीति श्री राम के प्रति वो बढ़ गई। आगे लाइन में क्या कहते हैं, तब रामी विलोक के बेधी, तब राम की ओर देखकर बिन विनती जेही तेही। और जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल होकर तभी विनती करती हैं। अब यहाँ पर तभी सीता जी जो हैं वो व्याकुल होकर विनती करती हैं, और क्या कहती हैं आगे, विनती करती हैं, और मान ही मन मानव अकुलानी, और अपने मन ही व्याकुल होने लगी हैं और प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं, होई प्रसन्न, प्रार्थना करते हुए क्या कहती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी और करहूँ सकल अपनी सेवकाई। मतलब जो हमने आपकी सेवा भाव से सेवा की है उसका आज सेवकाई मतलब उसका फल आज मुझे दे दो, ऐसा प्रार्थना करते हुए कहती है माता सीता। और
करि हित हरु चाप गुर गाऊं। मतलब चाप माने धनुष, जो मुझ पर ऐसी कृपा करो, धनुष की गुरुत्वता को, भारीपन को कम कर देना। गण नायक वरदायक देवी। तो यहाँ पर गणेश जी से वर मांगती हैं माता सीता। आगे देखते हैं। आज लगे किन्हूं तू सेवा, बार बार विनती सुन मारी। बार बार विनती सुनी मेरी मोरी, और करहूं चाप गुरुता अति थोड़ी। अब यहाँ पर कहती हैं आज ही के दिन के लिए श्री राम जैसे पुरुष को के प्रतिरूप में प्राप्त करने की इच्छा, मतलब श्री राम को पाने की इच्छा से वो बार बार यही विनती करती हैं कि जो धनुष है उसका वजन कम कर देना, गुरुत्व को थोड़ा कर देना विनती करती हैं। और चाप माने धनुष की, बार बार विनती करती हैं। आगे तो एक बार इन तीनों का अर्थ देख लेते हैं कि आज के ही दिन के लिए आज मेरी विनती सुन लीजिए, और जो धनुष है उसके वजन को कम कर दीजिए। अगला दोहा। तो देखी रघुवीर तन सुर मानव धीर धरी, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो यहाँ पर क्या है, देख के किसको, श्री राम जी को देख कर जो सीता माता है उन्होंने विलोचन मतलब आँखों में प्रेम जल भर लिया है, और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। और जो तो देख मतलब श्री राम को, रघुवीर मतलब राम को सीता माता जी हैं जो, और मन में धीर धर के और आँखों में प्रेम जल भर के पुलकित शरीर, मतलब शरीर पुलकित कर रहा है, खुश हो रही हैं। और आगे क्या कहती हैं, आगे कहती हैं नेकी निरखी नयन भरी शोभा। नयन भरी शोभा मतलब श्री राम की शोभा को देख कर पितु पुनि सुमरें और बहुरी मन क्षोभा। और अपने पिता के प्रण को याद करके क्षोभा मतलब दुखी हो रही हैं। और क्या कह रही हैं, अपने पिता के प्रण को याद करके क्या कह रही हैं कि आहत तात दारुणी हठ ठानी। तात माने पिता ने, दारुण माने बड़े ही कठिन, हट है जो ठानी हुई है। हट क्या ठानी थी कि धनुष उठाना। तो यही कह रही हैं अपने पिता के वचनों को याद करके कि पिता ने बड़े ही कठिन हट ठानी हुई है। समझत नाही कुछ लाभ और हानि, और कुछ लाभ और हानि को समझते नहीं हैं। और सचिव समय सीख दे ही ना कोई, और कोई सीख नहीं दे रहा है। इस सभा में बैठे हुए जो लोग हैं तो वो कोई पिता को सीख नहीं दे रहे हैं। और क्या कहती हैं, बुद्धि समाज वड़ अनुचित होई, मतलब ऐसे बुद्ध जनों के समाज में के बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कहाँ ये किशोर श्याम, मतलब श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्री कृष्ण कोमल शरीर वाले। और विधि कही भांति धरो उर धीरा, और अपने हृदय में धीर धरते हुए कहती हैं शिशिर सुमन कब वंधी हा हीरा, और सकल सभा में मत में भोरे। और ऐसी सभा में कैसी सबकी मत जो है खोई हुई है। और अब मोही शंभु चाप
गत थोड़ी, और इस चाप मतलब जो है इसका जो वजन है वो थोड़ा कर दीजिए। निज जड़ता लेनी पर डारी, अपने मतलब पूर्वजों को अपने सुमर के अपने भगवान पे, अपने गुरुजन पे ये डालती हैं। होई गुरु गुरुआ और रघुपति निहारी, और अपने रघुपति की ओर निहारी। और आगे कहती हैं, अति परिताप सिय मन माही, मन में ऐसा प्रताप लेते हुए सीता जी कहती हैं, लब निस जुग सहे समझाही, और ऐसा कह कह के अपने मन को समझा रही है। अगला दोहा है, अगला दोहा, प्रभु, अगला दोहा, प्रभु चितय पुण्य चितव माही, रजत लोचन लोल खोलत मन सीज, खोलत मन सीज, और मीन जुग जुग बिंदु, मीन जुग जानू बिंदु मंडल डोला, और ऐसी लोचन। हाँ, तो इस दोहे का अर्थ क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और पश्चाताप अपनी लज्जा से और पृथ्वी की ओर देखती हुई कहती हैं सीता जी, चंचल नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। उनके जो मतलब जब श्री राम को देखती हैं, चितवत माने देख रही हैं, और उनके आँखों में जो नेत्रों में जो आंसू आ रहे हैं, वो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि नेत्र प्रकार ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि सीता माता जब श्री राम को देख रही हैं तो उनके आंसू आ रहे हैं, तो वो किसके समान लग रहे हैं? जैसे कि कोई चंद्रमंडल रूपी डोल रहा हो और उसमें दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों, ऐसा लग रहा है। सीता माता की आंखों की यहाँ तुलना की जा रही है, किससे? चंद्रूपी मंडल से। आगे क्या कहती हैं? गिरा अनिली मुख पंकज रोकी, और गिरा मानी वाणी, अपनी जो वाणी है वो मुख में ही रोक ली है, मतलब कुछ बोल नहीं रही हैं। सीता जी हैं जो, वो अपनी मुख रूपी वाणी को इस प्रकार रोक लिया है जैसे कि कोई कमल ने गिरा रूपी वाणी को ठीक इस प्रकार रोक रखा है जैसे। आगे, प्रकट ना लज्जा निस अवलोकी, और प्रकट लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो रही है, प्रकट नहीं हो रही है। और लोचन जल रहे लोचन कोना, और उनका नेत्रों का जो जल है इस प्रकार रुक गया है। किस प्रकार रुक गया है? जैसे परम कृपा कर सीना, इस प्रकार रुक गया है जैसे कोई अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। जो अधिक कंजूस होता है उसका सोना जो होता है वो गड़ा ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जो सीता माता के नेत्र हैं वो आंसू वो ऐसे रुक गए हैं। और संकुची व्याकुलता बड़ी जानी, और संकोच करती हुई सीता जी अपनी व्याकुलता को समझकर संकोच कर रही हैं। और धरी धीरज प्रतीत और आनी, धर धीरज और प्रतीत और आनी, और उनके हृदय में धारण करके मन में विश्वास किया। उन्होंने हृदय में धारण करके और मन में विश्वास किया। क्या किया? तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चिंतु साचा। क्या
किया है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तुत्व में अनुरक्त है, मतलब श्री राम के प्रति हमारा प्रेम है। तो भगवान के हृदय में निविश्वास करने वाले ईश्वर मुझे अवश्य ही उन रघुकुल की दासी बनाएंगे। मतलब क्या उन्होंने सोचा कि उनके प्रति हमारा जो प्रेम है वो सच्चा है, तो अवश्य ही वो हमें श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे। और आगे क्या कहती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलाई न कछु संदेह। मतलब जिसके प्रति प्रेम सच्चा होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं, ऐसा कहती हैं। कछु संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। और प्रभु की ओर देखकर, श्री राम जी की ओर देखकर सीता जी ने अपने मन में ऐसा तन ठाना, प्रेम तन ठाना, अपने शरीर में प्रेम ठाना, उनके प्रति निश्चय कर लिया उनके प्रेम का। कृपा निधान राम सब जाना। और कृपा के निधान श्री राम जी जो हैं वो सब जान गए। वो तो राम थे, वो क्या है, कृपा के निधान श्री राम ने सब जाना। सिय विलोकी तकेऊ धनु कैसे। और सीता जी को देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जिस प्रकार गरुड़ छोटे से छोटे सर्प की ओर देखता है, चितवय। और श्री राम ने चितवा ने देखा और किसको, धनुष को, जैसे गरुड़ लघु माने छोटे से सर्प को, व्याहली माने सर्प होता है, सर्प को देखता है, ठीक वैसे ही रामचंद्र जी ने उस धनुष को देखा।